करते ही नहीं। हम वो लोग नहीं है कि जब घटना महाराष्ट्र में होती तो हम दूसरी बात करने लगते हैं, उत्तराखंड में कोई बात होती है तो हम दूसरी बात करने लगते हैं। हम वो लोग नहीं है, हम ये बिल्कुल कतई राजनीति की बात नहीं करते। आपको याद नहीं है, हम अयोध्या आपको याद दिला दूं क्या मैं? हाँ, याद दिला दूं आपको। एक जो केसेस है, आप ही के पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, उनको आप कैसे बचा रहे हैं आपको पता है ना। यहाँ पर बात कर देना इज अ डिफरेंट थिंग, और सवाल खड़े करना कि नहीं, क्यों आप लोगों ने कहा कि नहीं कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसका डीएनए टेस्ट? आप मुझे मौका दें, ये बताइए रूबिका जी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, आप नहीं चाहेंगी क्या किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन हो? जांच से आप भागना चाहती है? जांच होना क्या बुराई है और जांच की मांग करना क्या बुराई है? जांच इसलिए डीएनए आज से पहले तो आपने नहीं बोला। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए, हाथरस के केस में कब आपने डीएनए की मांग की? अगर हमारे नेता मुझे बताइए ना, आपने आरोपी के डीएनए के टेस्ट की मांग कब कर दी? इससे पहले कब कर दी बताइए? अरे सुनिए ना, अगर जांच की बात की जा रही है, निष्पक्षता की बात की जा रही है, जांच इज अ डिफरेंट थिंग सर। आप कह रहे हैं डीएनए सेलेक्टिव अप्रोच पर मैं सवाल उठा रही हूं सर। अगर इसकी मांग की जा रही तो बिल्कुल जायज मांग है, ये हम कह रहे हैं बिल्कुल जायज। इससे पहले कब आपने मांग कर दी? इससे पहले कब मांग की? इससे पहले तो सीधे तौर पर आपने कहा फला आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, फला सीएम को अपनी कुर्सी और गद्दी छोड़ देनी चाहिए, इसको फांसी पर लटका देना चाहिए। सारे केसेस में जांच की कहां बात कर रहे थे आप तो डायरेक्टली उसको सजा देने की बात कर रहे थे। अब इसमें आपको अयोध्या में आपको जांच चाहिए, वेस्ट बंगाल में आपको जांच चाहिए। काहे चाहिए सर जांच? वही मादा रखिए ना जैसा हाथरस में रख रहे थे, वही मादा रखिए ना जैसा कठुआ में रख रहे थे। अरे भाई, अब आप सुनेंगे नहीं तो अब एक तरफा चिल्लाएंगे तो कैसे हो? मैं ये कह रहा था, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ अजीज भाई। नहीं ऐसे नहीं काम, ऐसे काम नहीं, मुझे बात करने दीजिए। मुझे इम्पोर्टेंट ये मत कहिए कि मैं चिल्ला रही हूँ, आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, ऐसा मत बोलिए। आप रूबिका जी मुझे बात ही नहीं रखने देंगी। नहीं आप रखिए ना, ऐसा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर ना, प्लीज। चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला, चाहे यूपी का मामला हो, हर जगह जांच होनी चाहिए। और ये सर्वविदित है, ये लोकतंत्र है और हर शख्स को राइट है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जिस पर आरोप लगाया जाए, कहीं ना कहीं उसका जांच होना चाहिए। ओके, बिल्कुल, सारे कोर्ट कचहरी खुद हो जाएंगे, पुलिस कोर्ट हो जाएगी, क्या जांच नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसमें बुराई क्या है? जांच करने की बात मेरे साथ इस मसले पर अभी बातचीत करने के लिए शबनम डे भी है। शबनम जी बताइए। गुड इवनिंग मैम, पहली बार आप मेरे साथ बैठी हैं और हाँ, मैं आपको आपको धन्यवाद दे रहा है, और पैनलिस्ट जो है एमिनेंट पैनलिस्ट, उनको भी मेरा शुक्रगुजार है। एक तो है जो बात आप लोग कर रहे हैं इधर, जो मेरा समाजवादी पार्टी का दादा जो बोल रहे थे, वो सच्ची बात है, सच बात है, क्योंकि हम लोग चाह रहे इन्वेस्टिगेशन एकदम क्लियर हो। इसीलिए दीदी राजधर्म पालन किया है। जब ये हीनियस क्राइम हुआ है, ब्रूटल रेप एंड मर्डर, तभी दीदी 130 का पुलिस ऑफिसर का 3 शिफ्टिंग में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, और फिर वो हाईकोर्ट में अप्रोच किया बीजेपी और सीपीएम करके, उन लोग अभी ट्रांसफर हो गया। प्रमोट क्यों किया ये बताइए मुझे। वन आफ्टर अनदर, हाँ, एक बात में इतना तो नहीं होगा, एक आंसर मैं निश्चय रूप में दे सकूंगी। एक है तो हाईकोर्ट का ट्रांसफर अभी एपेक्स कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो गया। अभी मॉनिटरिंग भी हाईकोर्ट भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। तो ये अभी जो शबनम साहिबा, ये सब तो मैं समझ गई, पर मुझे आप जो कह रही हैं कि दीदी ने राजधर्म निभाया है, अभी विक्रम सिंह साहब से पूछूंगी तो वो बता देंगे आपको कितना राजधर्म निभाया है और कितनी दोस्ती निभाई जा रही है और किसे छुपाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। और फिर पॉलिटिकली क्या, मुझे ये ना मुझे बताइए, जज साहब पॉलिटिकली एक्टिव हैं क्या? मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस हैं, वो ये कहने लगे कि हमने ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा है। रूबिका, लेट मी से, मुझे बात बोलने दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जांच कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अभी ये जो मामला अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सियालदा कोर्ट में भेजा गया है। ये तो खबरें बता रही हैं जी, आप मुझे राजधर्म के बारे में बताइए ना, दीदी ने क्या किया? सबसे तो पहला काम, प्रिंसिपल जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाता है, करवाता है, वो फिर उसके बाद माँ बाप को झूठ खबर देता है,
उसके बाद ये है कि लीपापोती करने की कोशिश करता है, वो रिजाइन करता है और आप उसे कहीं और प्रमोट करके 4 घंटे के अंदर बैठा देते। क्यों ऐसा? नहीं, सीएम बोल रहे हैं जो दोषी है विदाउट एनी पॉलिटिकल कलर यूज और एनी इन्फ्लुएंस, उनको सख्त कार्रवाई करने चाहिए। विक्रम सिंह साहब, तो आप बोलिए बीजेपी क्या कर रहा है? मैं दोबारा बीजेपी की तो मैं बात, ये दिख रही है आपको बीजेपी यहाँ पर? मैं जानती थी कि इस पर राजनीति होगी। मुझे सुनिए शबनम दे, एक बार सुन लीजिए। अभी तक पार्लियामेंट बीजेपी राजनीति करे कि कांग्रेस राजनीति करे, इस पर मैं आज जाना ही नहीं चाहती। मैं तो सिंपल आपका राज्य, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपके जिम्मे सब कुछ था, इसीलिए मैं आपको लेकर बैठी हुई हूँ। मुझे नहीं जाना है इस पॉलिटिक्स में, वरना आप लोग यही करते हैं कि तेरा राज्य मेरा राज्य। मैंने बिठाया ही नहीं। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ विक्रम सिंह साहब, राजधर्म का पालन हुआ है? रूबिका जी, आपके शो में मैं पहले आया था, मैंने वही बिंदु उठाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बिंदुओं को अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बहस आर्ग्यूमेंट्स उसको दोहराया है। ये बताएं कि ये संजय रॉय जो आरोपी है, ये कैसे आपका पुलिस काउंसलर है या सिविक वॉलंटियर है और पुलिस क्वार्टर्स में रहता है। जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं संजीव घोष साहब, उनको बहुत पहले उनके ऊपर जो आरोप थे भ्रष्टाचार के, उन पे पहले जांच न हुई। अब जब इतनी शिकायत बढ़ी तो उनको हटाया और उससे भी महत्वपूर्ण पद उनको दे दिया गया। जो कलकत्ता पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करे, तो प्रिजर्व करना तो छोड़ दे, उन्होंने कहा ऐसा पहला मिसाल उन्होंने देखा कि पहले अंतिम संस्कार होता है, बाद में दाह संस्कार होता है। बाद में पहले दाह संस्कार होता है, बाद में एफआईआर होती है। एफआईआर पहले होती है, दाह संस्कार बाद में होता है। और वहां भी क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके आप कहते जल्दी कर दो, नहीं बवाल हो जाए। उसके अगले दिन धरना प्रदर्शन होता है, जानते हुए कि यहाँ संभावना है धरना प्रदर्शन की। धरना प्रदर्शन होने दिए गए, लोग बैट और हॉकी स्टिक लेकर के आए, डॉक्टरों को डराया धमकाया, और जो बची कुची कसर थी कंस्ट्रक्शन के बाद एविडेंस को और समाप्त कर दिया। जो मृतका के माता पिता को सूचना दी गई, हम कहते हैं कि हमने नहीं दी। विक्रम जी स्क्रीन पर ये सुसाइड था, तो सुसाइड अगर था, कहते आपने नहीं दिया तो किसी ने तो दिया है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? आप कहते हैं कि बड़ी आपने वाहवाही लूटी कि हमने संजय रॉय को गिरफ्तार किया। अरे संजय रॉय तो वही है आस्तीन का सांप जो हमने पाल रखा था। 4th बटालियन में हमने उसको क्वार्टर दिया था, 12,000 महीने हम उसको तनख्वाह देते थे, वो मरीजों की दलाली करता था। ये तमाम चीजें नहीं है, ये बात है क्या जे इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, अभी जो प्राइम एक्यूज्ड है वो पकड़ लिया है। अभी सीबीआई 10 दिन में क्या किया है,